श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामायण। श्रोता सुमति सुशीलचिता कथा रसिक हरिदास और पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करई प्रकाश। गोस्वामी जी ने ये बात तो लिखी, लेकिन यहाँ भुसुंडी महाराज ये कथा रसिक गरुड़ी महाराज के पास अपने जीवन की सारी बातों को उनके सामने, चाहे वो कितनी गोप्य हो, छुपाने लायक हो। आखिर भुसुंडी महाराज का शरीर लौकिक रूप से अपवित्र माना गया। गरुड़ जी ने जाके उनसे कथा सुनी तो गरुड़ जी भी पवित्र हुए और भुसुंडी महाराज भी पवित्र हो गए। और भुसुंडी महाराज ने अपने जीवन की सारी कथा सुना दी, यहाँ तक कि यदि कुछ बातें गरुड़ जी ने नहीं पूछी तो भी बता दी। अब जब उन्होंने राम जी का वो वाणी जो उन्होंने भुसुंडी के सामने उनको वरदान स्वरूप कहा, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग और काय बचन मन मम पद करे सी अचल अनुराग। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा सिद्धांत क्या हर कोई को दिया जा सकता है कि शरीर से, मन से और वचन से, काय वचन मन और मेरे चरणों में अनुराग करे। और कौन सा अनुराग हो गया? अचल। ये नहीं कि आज राम जी कल श्याम जी परसों जो है कोई और से जी, ये नहीं। अचल अनुराग मेरे ही चरणों में करे, पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में अनुराग करे। ऐसी बात जो राम जी ने कही, वो भी बात जो है भुसुंडी महाराज ने गरुड़ जी को बता दी। यद्यपि गरुड़ जी भगवान के अत्यंत निकट हैं, लेकिन सेवक का काम सेवा करना है। वही जब भगवान को कहीं जाना है, गरुड़ पर सवारी करें और उस धार्मिक वातावरण में भगवान के लोक में रहें, तो वहाँ अधर्म की कोई वैसी बात ही नहीं है। तो अधर्म आए कैसे? एक भले आदमी के घरों में छोटे बच्चे रहते हैं, जिनके माता पिता अपशब्द बोलते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं, और माता पिता अपशब्द नहीं बोलते हैं तो बच्चे भी नहीं सीख पाते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, एक समय था जब मुझे गाली देनी नहीं आती थी और रैगिंग में गए और माँ हमने पूछी कि गाली आती है? हाँ आती है। तो बोले दो, लेकिन हमसे निकला ही ना। तो ये जो स्थिति है कि जैसे वातावरण में हम पलते हैं वैसे संस्कार हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसलिए काय वचन मन मम पद करे से चल अनुराग, इस वातावरण को चित्त में धारण करके भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। भुसुंडी महाराज ने फिर कह दिया, सत्य कहूँ तो राम जी ने मुझसे कह दी कि मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अब ये देखिए कि राम जी जैसे आइडेंटिटी पर ब्रह्म परमेश्वर, और उनको सत्य शब्द लगा के कहना पड़ रहा है कि सुच सेवक मम प्राण प्रिय, जो पवित्र मेरे सेवक हैं, सिर्फ सेवा भाव से मेरी सेवा करते हैं, किसी लोभ लालच के वशीभूत नहीं चाहे, अस विचार बज मोह पड़े रियास भरोसा, ऐसा समझ के कि मुझे वो सेवक अत्यंत प्रिय होते हैं, मेरा तू भजन करना कौआ महाराज। और फिर अपने आशीर्वादों की भगवान ने तो झड़ी लगा दी, और झड़ी में अगला आशीर्वाद कहते हैं, कब कालना व्यापाई तोई सुमिरे से भजे सुने। अब तेरे को काल भी नहीं व्यापेगा। काल, कर्म और स्वभाव, ये तीन चीजें व्यक्ति के जीवन में
भगवान व्यक्ति के जीवन को जीने की रास्ता को बनाते हैं। और राम जी कह रहे हैं कि कब हूँ काल, तेरे को काल काल दंड गई काऊ न मारा, हरे बुद्धि बल हरे हरे बुद्धि बल विचारा। काल जो है सबके लिए काल बदलता है, आज कुछ है कल कुछ है, आज जीवन है और कल मरण भी है। ये सारा संसार जो है काल का कलेवा है। काल को तो रोज खाने को कुछ चाहिए, तो इस संसार में से किसी न किसी को काल रोज उठा के ले जाता है। तो इसलिए हे भुसुंडी महाराज, आपको कभी काल ही नहीं व्यापेगा। अब रावण ने तो काल महाराज को अपनी चारपाई की पाटी से बांध दिया था। कहते हैं ऐसा, कहते हो महाराज अब कैसे तुम मेरे पास आओगे, तुमने अपनी चारपाई की पाटी अपने पलंग की पाटी से ही बांध दिया था। और यहाँ भुसुंडी महाराज को कह रहे कब हूँ काल न व्यापित हुई, कब तक सुमरे से भजन से निरंतर वही, निरंतर मेरा सुमिरन और मेरा भजन करते रहोगे तब तक। और मेरा भजन करना बंद कर दोगे तब कोई गारंटी नहीं कि काल तुम्हें ले जाएगी नहीं। भुसुंडी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के ऐसे वचनों को सुन के और मैं तो मन में बड़ा खुश हो रहा हूँ और हर्षित हो रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि भगवान बस ऐसे ही वरदानों की जो है झड़ी लगाते रहें। और ये बात क्यों कि भगवान के रूप का दर्शन नेत्र करते हैं, लेकिन नेत्रों की जवान नहीं है, और जवान वर्णन करती है तो उसके नेत्र नहीं है। और भगवान की वाणी कानों से सुनी जाती है तो कानों के नेत्र नहीं है। तो प्रभु वचनामृत सुनी न अगाऊं, मैं अगा ही नहीं दिया भगवान के वचनों को सुन के। तन पुलकित मन अति हर्षाऊं, मैं बड़ा मन में खुश हो रहा हूँ। सो सुख जाने मन और काना, मन जानता है और कान जाते हैं। और नहीं रसना पई जाई व खाना, जीव से नहीं बोल सकते। क्यों? प्रभु सोगा सुख जा नहीं नैना, कि मैं कही सकई नहीं नहीं बहना। जो है नेत्र जानते हैं भगवान की शोभा का सुख, लेकिन उनके जवान नहीं है नेत्रों के। इस तरह से भगवान बहु विधि मोही प्रभु तो सुख दे बहु विधि मोही प्रभु सुख लगे करण से कौतुक सोई। भगवान ने मुझे बहुत तरह से समझाया। यहाँ तो गोस्वामी जी ने इतना ही लिख के छोड़ दिया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने और भी बहुत कुछ बातें समझाई। और समझाने के बाद क्या हुआ? सजल नयन मुख सजल नयन का जो मुख करी रूखा, चिताई मातु लागी अति भूखा। अब महाराज भुसुंडी के सामने जो स्वरूप लीला थी वो तो पूर्ति हो गई, और पूर्ति होने के अब माता के स्नेह की लीला शुरू हो गई। और माता की तरफ देख के और ऐसा मुंह बनाया जैसे उन्हें भूख लग रही हो, और माँ समझ गई। और माँ को ने ये सभी लीला नहीं देखी है इसकी भुसुंडी महाराज की। देख माँ तो हाथ उठदाई, कहीं मृदु बचन लिए लाई, अरे लाला आ रही हूँ अभी आ रही हूँ, और लेके गोद राखी करब पाना, रघुपति चरित ललित करि गाना। अपने छाती से लगा के और भगवान को दुग्ध पान करा रही है और भगवान की लीलाओं का गायन कर रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जिस सुख को पाने के लिए शंकर जी महाराज ये वेश जय सुख लाग पुराणे अशुभ वेश का तो शिव सुखद, अशुभ वेश को धर के माला ये वो सांप या भगवान के उस सुख को पाने के लिए ये वेश धर के घूमते हैं। उस भगवान के वेश के दर्शन के लिए अवधपुरी नर नार तेई सुखमा संतत मगन, अवधपुरी के लोगों के लिए ये सतत दर्शन की वस्तु हो गई भगवान के। वो दर्शन जिसके लिए शंकर जी घूमते फिरते हैं,
और अशोक वेश रखते हैं। अवधपुरी के लोग बाग उस दर्शन को रोज नित्य करते हैं। और ऐसा वो जो सुख है सो ही सुख लवले जिन्हें बारक सपने लयो ते नहीं गाई कगे ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। अब ब्रह्म का आराधन करो। ब्रह्म का आराधन, ब्रह्म के आराधन का मतलब मानसी सेवा पूजा करो, मन में धारण करो और करो सब तरह से। लेकिन उस सुख की सोई सुख लवली, ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति के सुख का एक कण भी, सोई सुख लवलेश, एक कण भी जिन बारक एक बार माने किसी भी परिस्थिति में, और जागृत अवस्था नहीं स्वप्न में, जिन बारक सपने उलयो और सो नहीं गनई खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। सुमति वाले सज्जन लोग ब्रह्म के उस सुख को, भगवान के जो प्रत्यक्ष दर्शन का स्वरूप है, उसको ब्रह्म सुख को कुछ भी नहीं गिनते हैं। माने ऐसा समझते हैं कि वो तो सब बेकार है। यदि जीवन का कोई सुख है तो भगवान के ऐसे दर्शन है। अब महाराज भुसुंडी कहने लगे कि भगवान की इस लीला के बाद मैं अयोध्या में बसता रहा और भगवान के चरित्रों को नित्य में देखता रहा और भगवान की कृपा से राम प्रसाद भगत पायो और प्रभु प्रतिबंध निजाश्रम आयो। 5 साल तक मैं रहता था, इसलिए भगवान 5 साल के हो गए। तब तक मैंने यहाँ रह के भगवान की लीलाओं का दर्शन किया और फिर मैं यहाँ अपने आश्रम पे आ गया। अब जब से भगवान ने ये मेरे को वरदान दिया, तब से न तो मुझे माया ने व्यापी और किसी तरह की कोई भी राम प्रसाद भगत पर पायो तब ते मोहि ने व्यापी माया जब ते रघुनायक अपनाया। जब से राम जी को अपना कर लिया तब से माया ने कुछ नहीं करा। और महाराज एक बात सुन लो, अब आप, मैंने आपको सबरी बात बता दी कि हरि माया जी मोहि नचावा, कि भगवान की माया ने मुझे कैसे नचाया, ही मुझे ही नहीं नचाया, ये सबको ही ऐसे नचाती है। ये माया को नचाना और माया को नचाने के बाद भगवान का वरदान पाना, ये सब बातें मेरे को एक तजुर्बा करा गई कि निज अनुभव खगेसा बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। आप जीवन में कुछ भी कर लो, लेकिन यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो चित्त में पैदा होने वाले क्लेश कभी जाएंगे ही नहीं। और राम कृपा बिन जान न जाई राम प्रभुताई, ये जो है भजन करने के बाद यदि आप राम जी को जानना चाहते हो, राम जी की प्रभुता को देखना चाहते हो, तो जान न जाई राम प्रभुताई, राम जी कृपा करेंगे तभी आपको उनकी प्रभुता का पता लगेगा। नहीं तो भजन करते रहो, सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, इस तरह से रहते रहो। लेकिन जिस दिन भगवान कृपा करेंगे उस दिन भगवान की प्रभुता का दर्शन हो जाएगा, जैसे भुसुंडी महाराज को हुआ। लेकिन एक बात और है, एक काय वचन मम पद करे से अचल अनुराग जो भगवान ने कही है, तो उसका एक और बाईपास है कि जाने बिन न होई प्रतीति बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। भगवान को जाने बिना प्रीति नहीं होगी। और जानोगे कैसे? बोले भजन करते रहो। भैया भजन कहाँ तक करें, भजन की परिभाषा बताओ। तो बोले भजन की परिभाषा क्या है? भजन करते रहो, एक दिन भगवान कृपा करेंगे तो भगवान का प्रताप प्रभाव सब कुछ प्रभुताई सब कुछ दिख जाएगा। और जिस दिन ये दिख जाएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन आपको भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगा। बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तक आपको ये विश्वास न हो जाए
कि भगवान वास्तव में ही कृपा करते हैं, खाली हम अपने स्वार्थ के लिए करते रहें भजन, वो नहीं। जब हमें ये विश्वास हो जाए कि भगवान सहज ही कृपा करते हैं, जब तक ये विश्वास नहीं हो तब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती, और प्रीति नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। यदि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो भगवान की भक्ति जो है हृदय में जम नहीं सकती। हम जमी हुई देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन अपने हृदय में भक्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक बिन प्रतीत हुई नहीं प्रीति। क्यों कि ये जैसे किसी पानी है, किसी जगह पर पानी लगा दो तो पानी लगा के चिकनाई आ जाती है, थोड़ी देर में पानी सूख जाता है तो चिकनाई खत्म हो जाती है। कांच को घिसो, सूखा घिसो तो कांच घिस तो जाएगा, लेकिन उसमें खुर्रा आते रहेंगे, उसमें रफेज बनी रहेगी। लेकिन यदि पानी लगा के घिस दो तो वो जो है बिल्कुल चिकना हो जाएगा, और फिर सूखने के बाद भी चिकना बना रहेगा। तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति नहीं होगी। ऐसे ही जो है प्रीति से लेकर जब भगवान की भक्ति करोगे तो वो जैसे कांच चिकना हो जाता है, ऐसे चिकने हो जाओगे। और गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। लेकिन अब प्रीति करने के लिए क्या हो कि प्रीति करने के लिए सबसे पहले ज्ञान लाओ। महाराज ये आप तो कह रहे थे भक्ति, और अब यहाँ जो है भक्ति की जगह ज्ञान आ गया। तो बोले ज्ञान, अरे ज्ञान हो जाएगा तब हो गया। गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान भी जो है गुरु जी के बिना नहीं होगा। और गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। और ज्ञान जब होगा जब चित्त में वैराग्य हो जाएगा। और गावई वेद पुराण सक के लिए हरि भगति बिनो, ये ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होगा, ये एक अलग ब्रांच हो गई। और गावई वेद पुराण सुख की लिए हरि भगत बिनो, भगवान की भक्ति करो। और क्या करो, बस ये सीताराम 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 कहिए और जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बाकी जिंदगी की डोर सौ भात दीनानाथ के महलों में राखे, चाहे झोंपड़ी में बांध दे, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। और सीताराम 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 कहिए, बिंदु जी महाराज की रचना। और बस इसी तरह से भक्ति अगर पानी है तो सीताराम सीताराम कहें। अब महाराज भुषुंडी महाराज फिर कह रहे हैं कि बिन संतोष न काम न साई। ये भगवान की भक्ति पथ पर चलने के लिए बहुत सारे लॉज और बाई लॉज हो रहे हैं कि उसमें आपको सबसे पहले संतोष करना पड़ेगा। और संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होगा। और जब तक चित्त में कामना बनी रहेंगी तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन कामनाओं का नाश करने के लिए राम भजन बिना मिटाई के कामा, तले बीन तरु कबहू की जमा। लेकिन यदि जो है काम को नाश करना है तो भगवान का भजन ही है। भजन ही एक रास्ता है जिसके द्वारा भगवान की भक्ति, जिसके द्वारा ज्ञान, जिसके द्वारा वैराग्य, सब कुछ भगवान की भक्ति से, भजन से ही मिट सकता है। और बिन विज्ञान की समता वही ज्ञान हो तो ज्ञान के संग में विज्ञान हो। विज्ञान नहीं हो तो भले और बुरे का फर्क ही कैसा पता लगेगा। विज्ञान आ जाएगा तब जो है ना कि भाई ये भले ही चाहे बुरा सही, लेकिन है तो भगवान का ही, भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए जो विद विज्ञान की क्षमता आवई, कोई अवकाश की नवीन पावई। यदि आकाश माने हॉलो स्पेस नहीं है, हॉलो स्पेस जहाँ कहीं भी होगी, खाली जगह होगी, वहाँ पे आकाश होगा, उसको आकाश घटाकाश
कितने तरह की परिभाषा दे दी गई। और एक और चीज़ है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। आप अपना धर्म पालन करना चाहो, बोले भजन करें, भजन का धर्म क्या है, तो बोले जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक धर्म नहीं होगा। और जल बिनुमय गंदगी पावई कोई, जितनी गंधें हैं, खुशबुएँ हैं या दुर्गंध हैं, जो भी कुछ हैं, वो सब धरती में से ही पैदा होती हैं। और बिनु तप तेज की कर विस्तारा, यदि तप नहीं करोगे तो आप सोचो कि आपके शरीर में तेज पैदा हो जाए, वो नहीं हो सकता। और जल बिनु रस की हुई संसारा, यदि जल नहीं है तो रस नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जल हर चीज़ में मौजूद है। शील की मिल बिनु बुद्ध सिखाई, किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सेवा करे बिना जीवन में शील नहीं मिलता है। उद्दंड आदमी की सेवा करोगे तो जीवन में उद्दंडता ही आएगी। जिम बिनु तेज न रूप गोसाई, कोई गोरा चिट्टा हो और खूब गोरा हो लेकिन उसमें तेज नहीं है रूप में, तेज माने ललोई, बिल्कुल जैसे वो हो जाते हैं, किसी कपड़े को रंग दिया और फिर उस पर भट्टी चढ़ा दी धोबी ने, तो जो रंग उड़ के बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, तो सफ़ेद तो हो जाता है, रंग तो गोरा हो गया, लेकिन उसमें तेज नहीं होता है। लेकिन जो रंगरेज रंग के बनाता है उसमें हल्का सा जो है वायलट या जैसा लाल रंग मिलाया जाता है, जिससे कि उसमें तेज आ जाए। हमारी चमड़ी में भी यदि खून की कमी हो, सफ़ेद चमड़ी हो जाए, तो उसमें आकर्षण नहीं होता है। यदि खून है, प्रॉपर हीमोग्लोबिन है, तब जो है तेज आता है। निज सुख बन बिनु माना होई की धीरा, परस की होई बिना समीरा। बिना सुख के हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता, सुख नहीं हो। और सुख कहाँ है? सुख भगवान के चरणों में, इस संसार में सुख दिखता है लेकिन सुख होता नहीं है। परस की होए बीन समीरा, स्पेस में चले जाओ, वहाँ वायु नहीं है, और वायु नहीं होने से वहाँ किसी चीज़ को छुओ तो पता ही नहीं लगता है। आदमी ग्रेविटेशन नहीं है, चल ही नहीं सकता है, तो तैरता ही रहता है। हवा में नहीं लटक गया तो बिना हाथ पैर चलाए ही तैर गया। कबाने देखे बिना विश्वासा, बिनो हरि भजन नाम भवैना। इतनी सब बात कहने के बाद भी जो है फिर भूषण जी महाराज कह रहे हैं, कब ने सिद्ध की बिन विश्वासा। जीवन में जब तक विश्वास नहीं है, बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ऐसा जो है भूषण जी महाराज बार बार समझा के गरुड़ जी को कह रहे हैं कि बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवई न राम। जब तक विश्वास नहीं है भगवान के चरणों में, तब तक राम जी की कृपा नहीं मिलेगी। और राम कृपा बिनु सपने जीव न लय विश्राम, अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजे राम रणधीर, करुणा कर सुंदर सुखद। ऐसा विचार के महाराज आपको इतनी कथा मैंने सुनाई राम जी की, आपका मोह चला गया। मोह चला गया, उसके बाद भी राम जी को ज़्यादा जानने की इच्छा हुई तो मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर आपने मेरे बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा हुई, मैंने वो भी बता दिया। और अपने जीवन के सारे तजुर्बे भी आपको बता दिए। और तजुर्बे बताने के बाद मैंने जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, ऐसे ही अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल। अब तक की जितनी भी बातें आपको वहाँ रणबंधन राम जी को बंधा हुआ देख के, उन सब बातों को, उन सारे कुतर्कों को छोड़ के भजे राम रणधीर। राम जी युद्ध में जीते नहीं जा सकते हैं, भजे राम जी करुणा कर सुंदर सुखद। करुणा करें भगवान, करुणा करते हैं, सुंदर हैं और सुख देने वाले हैं। अब महाराज फिर आपके मन में एक संशय आ सकता है, बोले मैंने जो कुछ भी आपको कथा कही है वो मैंने अपनी मति के अनुसार कही है, मैं ऐसा समझता हूँ। इसकी ये गारंटी नहीं है कि सामने वाला भी ऐसा ही समझे। और मैंने जो आपसे कही है वो भी बात कोई ऐसा नहीं है किसी से सुन के कह दियो। मैंने कहे न कछु कर जुगुत विशेषी,
कुछ उसमें नमक मिर्च नहीं लगाया है। यह सब मैं निजी नैनन देखी अपने नेत्रों से। भगवान के इस चरित्र का मैंने स्वयं में दर्शन किया, वो ही मैंने आपको बताया, और जो मैंने अनुभव किया वो ही मैंने आपको बताया। महिमा नाम रूप गुण गाता सकल अमित अनंत रघुनाथा। एक बात मन में समझिए, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान की कथा, ये अगणित, अमित और अनंत हैं। जितने लोग उतनी रामायण, जितने लोग उतने राम। आपने देखा ना कि जब भगवान के उदर में चले गए तो कितने स्वरूप देखे, लेकिन राम जी सीता जी तो सोई लक्ष्मण, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण दी सीता। सती मैया ने देखा, देख सती अति भई सविता। सारे देवता पूजन कर रहे हैं राम जी का, तरह तरह के सब कुछ है, लेकिन राम लक्ष्मण और सीता जी वो तीनों वही हैं जो सती मैया ने दर्शन करे थे। ऐसे जो है महिमा नाम रूप गुण गाता सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मोनि हरि गुण गावै, निगम शेष शिवा पार न पावै। अपनी अपनी मति के अनुसार जैसा जिसकी भावना, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो वो है जो भक्त ध्यान करता है। भगवान ने जैसा ध्यान करा, बात हिरण्यकश्यप ने कही कि दिन में मरु रात में नहीं, मनुष्य नहीं, तो भगवान ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया। तो जैसा भक्त जो है भगवान के लिए कल्पना करे, भगवान तो वैसे ही हो जाते हैं। तिम रघुपति निज मति मुनि, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, और निगम शेष से पार न पावई। भगवान के गुणों का गान करते करते ये लोग थकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कह दें कि बस इससे आगे भगवान में गुण नहीं है। नहीं, भगवान के गुण हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं से नहीं बहुविधि संता। इस तरह से ऐसे ही भगवान की महिमा अमित है, और भगवान की इस महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। जब हमें किसी चीज़ के बारे में ये पावर न हो कि हम उसके अंत तक पहुंच जाएं, तो अमित मान के ही जीवन में स्वीकार करने से सिद्धि मिल जाती है। गणित का आविष्कार जीरो से हुआ, और ये माना कि जीरो जीरो, और आदि भी जीरो, मध्य भी जीरो और अंत भी जीरो, फिर 1 2 3 4 नंबर चल गए। तो ये जो स्थिति है, ऐसे ही तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कवि कोई पावर की था, कोई भगवान की इस महिमा का पार नहीं पाता। राम काम सतकोट सुवक्तन, दुर्गा कोट अमित अरे मर्दन, सक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सतकोटि अमित अवकाशा। सब कुछ 100 करोड़ लोगों के बराबर भगवान की कोई सीमा नहीं, समझ सीमा से बड़े। मरत कोटि सत विपुल बल, वायु में इतना बल है किसी को भी उड़ा ली जाती है, लेकिन 100 करोड़ वायुओं के बराबर बल है। और रवि शतकोट प्रकाश, करोड़ों सूर्य के बराबर भगवान में प्रकाश है। शतकोट शीतल, करोड़ों चंद्रमा के समान भगवान शीतल है। और समन सकल भव त्रास, सारे संसार की त्रास को हरण करने के लिए भगवान सक्षम में करोड़ों काल के समान काल हैं। काल कोटि सत दुस्तर दुर्ग तुरंत धूम केतु भगवान सब तरह से अप्रोच नहीं की जा सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस तरह से अनंतता का वर्णन करते करते भुषुंडी महाराज ने इतने उदाहरण दे दिए भगवान के लिए कि भार धरन सतकोट रहीसा। आप कहते हो कि शेषनाग महाराज पृथ्वी का भार धारण कर रहे हैं, तो भगवान उससे भी ज़्यादा भार धारण कर सकते हैं। और निरुपमा न उपमा आन राम समान राम, निगम काहे जिम कोटि शतक, द्योत समरवि कथा अति लघुता लय। ए भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानई। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल,
सप्रेम सुने सुख पाई। महाराज मेरे से कथा सुन के जा रहे हो, अब किसी और के पास कथा सुनी, किसी और के पास कथा सुनी तो वहाँ उन्होंने अपनी मति विलास के अनुसार कुछ और कथा कह दी। अब जो है वो महाराज जाकर एक दूसरे की करने लगे कि जी महाराज तो जी कहते हैं, जी हाँ, नहीं, सब अपनी अपनी मति के अनुसार जो है करते हैं और उनकी मति को ही मानना पड़ेगा। आप एक को दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों कि कंपेयर होते ही तो क्लेश पैदा हो जाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे खूब हो रहे हैं क्लेश पैदा, अपने अपने वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ दिन, तुम कह रहे हो रात, बस हो गया, बोले तुम गलत बोले, तुम गलत बोले, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, इस तरह की ये वातावरण बन रहा है। लेकिन अपनी अपनी मति के अनुसार मुनि लोग भगवान का वर्णन करते हैं और भगवान ऐसे हैं कि भागवत से भगवान शुद्ध निदान करना भवन तरी ममता मन मान भजिए सदा सीता रमण। ऐसे भगवान का जो है, भगवान तो जैसा भक्त भाव करे वैसे नाना रूप नचायो, नाना रूप नचायो, क्या है, अरे कृष्ण लीला का पद है, नाना रूप नचायो भगतन ने मोकू, नाना रूप। और कैसे कैसे नचाया भक्तों ने कि गोपियों के लिए जो कृष्ण बन के आए, और कौन कौन के लिए बड़ा अच्छा पद है, कहीं खोई ना पड़ेगा। इस तरह से भगवान की जो है लीला का गुणगान और महिमा का गुणगान गरुड़ जी के सामने खूब ठोक ठोक के भुजंगी महाराज ने राम जी को समझा दिया कि देखो राम जी को समझ लो, नहीं यहाँ से जाने के बाद फिर कहीं इधर उधर डोल गए तो फिर भ्रम हो जाएगा। इसलिए सारे तर्क को छोड़ के सिर्फ एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम, सीताराम जय सीताराम। उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।